हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, संयोजन वगैरह, ये सब सारी चीजें पढ़ रखी थी। आज हम लोग जैसे कि काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले चैप्टर में आप बता दीजिए कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले। देखिए, डेरिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले समझ लेते हैं, हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी पे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है कि जिसमें दो आवेशों की आवश्यकता होती है। कितने आवेशों की? दो आवेशों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो दो आवेश कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, अर्थात एक प्लस एक माइनस। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम लोग, पैर के जूते, एक लेफ्ट पैर का हो गया, एक राइट पैर का हो गया। देखिए अलग अलग है नहीं, लेकिन एक के बिना काम भी नहीं चलेगा, सही नहीं? एक के बिना काम भी नहीं चलेगा और दोनों अलग मतलब एक ही चीज है और लेकिन विपरीत है। एक लेफ्ट का है और दूसरा राइट का है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, लिख लीजिए। यह एक ऐसा आवेश होता है, यह एक ऐसा निकाय होता है कि जिसमें दो आवेशों की आवश्यकता होती है परंतु विपरीत होते हैं। एग्जांपल कैसे? एग्जांपल समझते हैं, इनके एग्जांपल क्या होते हैं। एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि NaCl, HCl, H2O आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल है। ठीक है, अगली हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं बच्चा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई न्यूमेरिकल आते हैं, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहां पर देखिए एक आवेश इस तरीके से होगा और इसकी एक आवेश यहां पर होगा। देखिए दो आवेश हो गए, इसी तो ये बना है, क्लियर है नहीं? तो एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, क्लियर है? तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा नहीं कहलाएगा? इसमें दो आवेशों की आवश्यकता होती है और वो भी कैसे? विपरीत। कैसे आवश्यकता होती है? मतलब विपरीत आवश्यकता होती है और इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो इसकी खास बात बच्चा ये है, इसमें जादू होता है। तो कितनी दूरी होती है? 2L दूरी होती है। इसकी दूरी कितनी होती है बच्चा लोग? 2L दूरी होती है। तो एक आवेश, इसमें से एक आवेश ले लीजिए, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला आवेश ले लीजिए या तो प्लस वाला आवेश ले लीजिए। ठीक है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी अर्थात अत्यंत सूक्ष्म दूरी, करीबों वाली दूरी। ठीक है, तो P बराबर Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसमें एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी अर्थात गरीबों वाली दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? तो समझ में आया होगा। मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? कूलाम इंटू मीटर। क्या हो गया मात्रक? कूलाम मीटर। मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। विमा निकाल लेते हैं तो 80L या L 80। क्लियर? मीटर हो गई है, कूलाम की हो गई 80। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी विमा। क्या हो गई? ये विमा। ये क्या हो गया? मात्रक। ठीक है, क्लियर है? कैसी राशि है? सदिश राशि है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, कैसी राशि है हमारी? ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? और एक चीज पॉइंट और बात करते हैं, मेन इसकी होती है दिशा। तो हम लोग नोट पे लगा के लिख लेते हैं इसकी दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा बच्चा होगी, इसकी दिशा क्या होगी? तो आप समझ जाइए इसकी दिशा क्या होती है, बताइए भाई। इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? प्लस से माइनस की ओर। क्लियर है? दिशा क्या हो जाएगी? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो सारे पॉइंट हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में क्लियर कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, बने रहिए मेरे साथ। आवाज तो आ रही ना? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गला नहीं सही आज। बात करते हैं अच्छी स्थिति पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। किस पर बात करते हैं?
अच्छी स्थिति पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, समझ लेते हैं। जैसे कि चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमने माना यहाँ पर एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश ले लिया और यहाँ पर हमने माइनस क्यू आवेश ले लिया, ठीक है। अब ये खास बात ये अभी हमने बताया इसका मध्य बिंदु ये हो गया। इसके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है, करीबों वाली दूरी कितनी होती है, 2l होती है। कितनी होती है, 2l। अगर हमने एक बिंदु यहाँ पर O मान लिया, ठीक है, तो अगर 2l पूरी है तो ये कितनी हो गई, l। ये कितनी हो गई, l। भैया 2l पूरी है ना, तो उसको हमने हाफ ऑफ कर दी, आधी आधी कर दी, अर्थात ये हो गई, ये हो गई। अब इसे क्या करते हैं, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिया हमने, P मान लिया। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्लियर है नहीं क्लियर? एक बिंदु हमने P मान लिया, कितनी दूरी पर बच्चा, r दूरी पर, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, ये मान लिया हमने A बिंदु है और ये B बिंदु है। डायग्राम अच्छे से देखना। एक हमने वैद्युत ध्रुव आघूर्ण माना, O बिंदु माना, मध्य में O से r दूरी पर एक बिंदु P माना और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो ये पूरी यहां से बिंदु A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, देखो ये r है, ये l हो गई, कितनी हो गई, r प्लस l हो गई। क्लियर? तो B से कितनी हो जाएगी, r माइनस l। समझ गए? क्लियर? इतनी बात समझ आया, चित्र समझ में आया होगा ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इसको मान लिया हमने E1 और इसको मान लिया बच्चा E2। क्लियर है? अब देखो बिंदु A पर अर्थात प्लस क्यू आवेश पर और ये माइनस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश पर हम उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और माइनस क्यू आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिए जरा, प्लस क्यू आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है, यहां लिख दिया। लेकिन यहां से दूरी कितनी होगी, ये देखो E1 से P तक की दूरी कितनी है, क्योंकि हमें P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E1 से दूरी हो गई R प्लस L, E2 से दूरी कितनी हो गई, R माइनस L। तो E1 से दूरी हमारी R प्लस L, तो यहां पर दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा, डायरेक्ट करते हैं हम थोड़ा, R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब यहां इस E2 से निकालेंगे तो कितनी दूरी आएगी, R माइनस L। कितनी दूरी है बच्चा, R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर? R माइनस L का होल स्क्वायर। इतने में समाई। अब क्या करेंगे हम, यहां से हम भैया E1 का मान भी निकाल लिया और E2 का मान भी निकाल लिया। अब परिणामी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। और परिणामी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए जरा। यहां क्या करेंगे, E1 व E2 के परिणामी निकालने पर, E1 व E2 के परिणामी ज्ञात करने पर। अब परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए जरा। अब बताइए जरा कि अब ये पता करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, E1 के लिए ये बड़ा, E2 के लिए ये छोटा। जब E1 बड़ा तो ये छोटा, बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, या ये तो छोटा तो ये बड़ा। क्लियर है? छोटा बड़ा दिक्कत तो नहीं हो रही। ध्यान दीजिए, तो E बराबर कितना हो गया, E2 माइनस E1। E बराबर E2 माइनस E1, तो E बराबर E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? माइनस लगा दिया और E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है? कॉमन देखिए क्या हो रहा है, तो E बराबर Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, कॉमन किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया। समझ गया ना? अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एलसीएम ले लेते हैं। तो E बराबर एलसीएम ले लीजिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे हमारा क्या बचा,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो बच्चा सही कर रहा है। इसका इधर मल्टीप्लाई कराया तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, बोलो बच्चा इसका इधर गया तो ये माइनस हुआ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखते हैं। अब इनके क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन कर देना। देखिएगा जरा, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होल स्क्वायर ओपन करिएगा तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा बच्चा, याद तो होगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ये देखिए माइनस ब्रैकेट लगा दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl बटे आर स्क्वायर और ये बचा माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो बच्चा सही है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो माइनस है, इस माइनस का हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, भैया चिन्ह चेंज होता है, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये माइनस था प्लस हो गया 2rl, ये क्या बचा हमारा। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एल स्क्वायर का मान छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, क्योंकि पहले से इतना छोटा है, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्लियर है, इसलिए इसको अत्यंत छोटा मान देंगे, भगा देंगे इसको, ठीक है, इसको जब छोड़ देंगे भगा देंगे इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, भाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2rl इज इक्वल टू कितना हो गया, 4rl। तो ई बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये कितना बचा 4rl बटे r की पावर 4, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इस तरीके से बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, अभी सीख क्या है बच्चा आगे कि p बराबर होता है q इंटू 2l। बोलो बच्चा सीख क्या है, तो जहां पर हमें q इंटू 2l मिलेगा, जिस स्थान पर हमें q इंटू 2l मिलेगा उस स्थान पर क्या रखेंगे, p रखेंगे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि कहीं पर भी जहां पर अगर q इंटू 2l मिल जाए या बन जाए वहां पर हम p रख देंगे, श्योर है नहीं श्योर, ध्यान दीजिए। तो e बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें तो वो q चाहिए तो q लिख दिया, इंटू 2l चाहिए तो इससे 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 2l कर लिया भैया। अब 2r बचा तो 2r बाहर लिख दिया, r की पावर 4 लिख दिया। बोलो क्लियर है, ये क्या लिखा है, r की पावर 4, सॉरी p लिखा है नहीं लिखा है, तो e बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2r, ये तो यहां से क्या करिएगा, एक r से r अलग कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 3, तो e बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r3, 2p बटे r3, और यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर है नहीं क्लियर, तो बेटा बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, क्लियर है। आप क्या करिएगा, कॉपी पेन उठा करके नोट करिएगा, ठीक है, समझिएगा। फिर से एक बार चित्र बता देते हैं, बाकी बहुत ही आसान तरीके से, पूरा मैथमेटिकल रूल है, आप की मैथ बहुत तेज है मेरा मानना है। एक वैद्युत ध्रुवांगण बनाया, प्लस q आवेश और ये माइनस q आवेश, इससे इसके मध्य बिंदु O से, ध्यान दीजिएगा डायग्राम पूरा इंपॉर्टेंट होता है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या माना, P माना, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना कि बिंदु P पर एक दूरी मान ली, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। अब देखो ये E1 है और ये क्या है, E2 माइनस से, ये माइनस है, ये प्लस और ये क्या है माइनस, E1 और E2, और इसी E1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला हम डेरिवेशन करा चुके हैं, आप पिछले वाले वीडियो पे जाके देखिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, कि आपको जो भी वीडियो आपको अपलोड हो तो जल्द से जल्द तुरंत मिलता रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम आने वाले हैं और आप देख ही रहे हैं जो कैसा माहौल चल रहा है इस समय, ठीक है। तो नोट करिएगा, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।